हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस में। आज हम जिस बुक की समरी के बारे में बात करने वाले उस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन सिटी, जिसके ऑथर का नाम है जॉर्ज एस क्लेसन। इस बुक में ऑथर हमें ये बताते हैं कि कैसे बेबीलोन सिटी का एक गरीब आदमी, एक गरीब बच्चा भी बहुत बड़ा इंसान बन गया, बेबीलोन सिटी का रिचेस्ट मैन में आ गया। उसी तरह हम भी अपनी लाइफ में कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे पैसा बना सकते हैं। दो दोस्त रहते हैं, राम और श्याम, दोनों ही गरीब रहते हैं। राम को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती हो तो सोचता है जाके श्याम से थोड़ा लोन ले लो। तो श्याम के पास जाता है तो श्याम एक दीवार पे बैठा हुआ कुछ सोच ही रहा होता है और वो राम उससे तभी पैसा मांगता तो श्याम बोलता है मेरे पास तो खुद ही इनफ फंड नहीं, मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड करूंगा। दोनों फिर डिस्कस करने लग सकते हैं अपनी गरीबी के बारे में। वो बोलते हैं कि हम इतने गरीब हैं, हम कैसे कर पाएंगे, हमारे बच्चे भी फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, हम कैसे अमीर बन सकते हैं। क्या बहुत कुछ कम लोग हैं जो लकी लोग अमीर बन सकते हैं, क्या हमारे पास वो लक नहीं है कि हम जिसके कारण हम भी अमीर बन सकते हैं। तभी उन्हें अपने फ्रेंड हरकत के बारे में याद आता है, जो उनके साथ ही रहता था पहले और आज बहुत ही बेबीलोन के रिचेस्ट मैन ऑफ द में आता है। तो वो उसके पास जाता है एडवाइस लेने की वो कैसे अमीर बन सकते हैं। जब वो हरकत के पास जाते हैं तो उनसे बात करते हैं हरकत से कि कैसे वो इतना अमीर बना। वो उससे पूछते हैं कि पहले तो वो भी इनकी तरह ही काम करता था, वो ये लोग भी इतनी हार्डवर्क करते तो, लेकिन ये तो वो हरकत अमीर बन चुका है इतना, और वो लोगों को पैसे देने लगा, वो खर्च करता तो भी उसका पैसा ख़त्म नहीं होता है, और ये लोग अभी 2 टाइम की रोटी भी ठीक से नहीं जोड़ पा रहे। तो उसने ऐसा क्या किया, हरकत नहीं आया उसके पास, ऐसा क्या लक आया कि वो इतना अमीर बन गया और ये लोग 2 टाइम की रोटी भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। तब अरकत उन्हें कहता है कि पैसा बनाने के लिए हमें ये नहीं कि पैसा होना जरूरी है, हमें पैसे की नॉलेज होना जरूरी है। जब वो छोटा था तब वो पत्थर पे नाम लिखने का काम करता था। तब उस शहर का सबसे रिचेस्ट मैन बेबीलोन का अल्कामिस उसके पास आया और उसे कहा कि इस पत्थर पे कुछ लिखना है, तो वो अगर वो 2 दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा तो उसे इस काम के अर्जेंट है, तो उसे 2 कॉपर के सेंट देगा। तो अरकत यह सुन के खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि वो 2 दिन में कर देगा। जब वो अल्कामिस 2 दिन बाद वापस लौट के आता है तब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि अरकत पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था कि पैसा कैसे बनाना है इसके, और वो काम पे पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। फिर वह अल्कामिस से बोलता है उसे 1 दिन और दे, अगर वो इस काम को 1 दिन में कंप्लीट कर देगा तो वो उनसे अल्कामिस से इंसिस्ट करता है कि वो उसे वो सीक्रेट बताए जिससे वो इतना अमीर बन गया है। क्योंकि अल्कामिस भी एक ऐसा आदमी था जो पहले भेड़ बकरी चराता था और अब उस सिटी का रिचेस्ट मैन में से बन गया। तो अरकत उससे कहता है कि आप मुझे सिर्फ वो सीक्रेट बता दीजिए कि आप अमीर कैसे बने, और मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा। तो अल्कामिस उससे कहता है ठीक है चलो मैं कल आता हूँ, अगर तुमने कंप्लीट करके रखा तो मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे मैं इतना अमीर बना हूँ, और तुम मुझे ये प्रोवाइड कर देना मेरा काम करके। फिर दोबारा जब अल्कामिस आता है तो अरकत उसका पूरा काम कंप्लीट करके रखता है। यह देखकर अल्कामिस बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट बताता हूँ कि हमें इतना अमीर कैसे बना। तो वो हरकत से पूछता है जब जब तुमने पिछले महीने जो इनकम किया, पिछले साल जो इनकम की, उसमें अपने लिए तुमने कितना सेव किया, क्या तुम बता सकते हो मुझे। तो हरकत सोचता है और कहता है मैंने उसमें कुछ भी नहीं बचाया, क्योंकि मेरे पास इतने खर्चे हैं, मेरे पास कुछ बच ही नहीं पाता है। तो अल्कामिस उससे कहता है कि सबसे पहले हमें अपने आप को पे करना है। जैसे तुमने जितने भी कमाए, भले कुछ पैसे ही कमाए, लेकिन उसमें सबसे पहले 10% उसका अपने आप को पे करो, फिर जो इनकम बचे उसमें से एक्सपेंस करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को पे नहीं करोगे तो तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। वो 10% ही मल्टीप्लाई होकर तुम्हें आगे जाके फ्यूचर में ऐसे ही पेड़ बन के देंगे जिसकी छाँव में तुम आराम से रेस्ट कर सकते हो। वो 10% में जो तुम इन्वेस्ट बचाओगे उसे फिर री इन्वेस्ट करो, और उस री इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है उसे भी री इन्वेस्ट करो। वो एक दिन ग्रोथ हो कि इतनी इनकम बन जाएगी कि तुम्हें कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर फ्यूचर में उसी के, क्योंकि मल्टीपल होते होते प्रॉफिट तुम्हारे पास आते रहेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि तुम अपने आप को पहले पे करो, उसके बाद जो इनकम बचती है उसे एक्सपेंस करो। और तुम्हें कुछ ज़्यादा पे नहीं करना, तुम जितनी कमाई कर रहे हो उसके एक छोटा सा हिस्सा, सिर्फ 10% अपने आप के लिए निकालो और उसे इन्वेस्ट करो। अल्कामिस ये कहकर चला जाता है और अरकत उसके बताए मुताबिक करने लगता है। फिर वह 1 साल के बाद वापस अल्कामिस उसके अरकत के पास आता है और उसने पूछा क्या उसने जिस तरह उसे बताया उसने वैसा किया। तो अभी अरकत जवाब देता है हाँ जैसा उसने बताया उसने हर परसेंट 10% के अप्रोक्स हर मंथ बचाया और उसे जमा करते गया। तो अरकत ने क्या, अल्कामिस ने उससे पूछा कि अरकत से कि तुमने वो बचाए हुए मनी को क्या किया। तो अरकत बहुत खुशी के साथ कहता है कि मैंने उस बचाए हुए मनी को इन्वेस्ट किया, मैंने अपने दोस्त को दूसरी सिटी भेजा है जहाँ वो जा रहा था, और उसे कहा कि वहाँ से बहुत से ये दागिने लेके आए, उसे हम यहाँ बेबीलोन सिटी में बेचेंगे और इससे बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अल्कामिस को यह सुन के ठीक लगता है। फिर उसने पूछा क्या उसका दोस्त डायमंड मर्चेंट या फिर ज्वेलरी मर्चेंट इमिटेशन इस चीज़ का काम करता है। तो अरकत कहता है कि नहीं वो इस लाइन का आदमी नहीं, वो तो पत्थरों का काम करता है, लेकिन वह उधर जा रहा था तो उसने सोचा ये भी काम हो जाएगा और एक्सपेंस कम होगी और उससे इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तब अल्कामिस उससे कहता है कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तुम्हें हमेशा एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। उसने उस आदमी को ऐसा काम दे दिया जिसे उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसमें तुम्हें बहुत लॉस होने वाला है। अल्कामिस उससे कहता है कि लेकिन अब तुम फिर से वापस सेविंग करना चालू कर लो और हमेशा ये सेविंग करते ही रहना। ऐसा कहकर अल्कामिस वापस चला गया।
और जब हरकत का फ्रेंड वापस आया ज्वेलरी लेके, तो उन्होंने चेक कराया और उसके बारे में सेल करना चालू किया तो ज्वेलरी ये सबको, तो उसे पता चला ज्वेलरी सारी नकली है। और हरकत का फ्रेंड उल्लू बन के आ गया क्योंकि उसे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तब हरकत को समझ में आया कि हमेशा हमें एडवाइस एक्सपर्ट से लेनी चाहिए, टेक ऑल एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। जिस तरह अल्केमिस्ट कह के गया कि तुम अपने मनी को बचाओ, लेकिन उसे जब इन्वेस्ट करो तो एक ऐसे पर्सन से एडवाइस लो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, ना कि ऐसे कि जिसे उस फील्ड के बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं। अगर तुम किसी नाई के पास जाके पूछो कि आइसक्रीम कैसे बनानी है, तो सलून वाला आपको कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो उसकी फील्ड का काम नहीं है। अगर आप उसे ज़बरदस्ती करो कुछ ना कुछ बताए, लेकिन वो आपके लिए लॉसेबल ही रहेगा। इससे अच्छा आप प्रॉफिटेबल बनना है तो हमेशा एक आइसक्रीम पार्लर में जाके उससे कुछ सीखना चाहो आइसक्रीम के बारे में, तो बेटर रहेगा, ना कि किसी भी फील्ड वाले को किसी भी चीज़ के बारे में पूछे तो उससे हमें नॉलेज मिलेगी। एक साल बाद फिर अल्केमिस्ट वापस आया और हरकत से बात करने लगा। उसने हरकत से पूछा कि अब उसने क्या किया, तो हरकत ने उसे डिटेल में बताया कि उसने वापस से सेविंग की, 1 साल तक इनकम सेव की, और उसे वापस इन्वेस्ट करने के लिए उसने एक मेटल ये सब धातुएं खरीदी और अपने एक ऐसे फ्रेंड को दिया जो उसे बना के उसे इंस्ट्रूमेंटल या फिर कुछ भी औजार ये सब बना के दे देता और वो उसे सेल आउट करवा देता, जिससे उसे अच्छा प्रॉफिट होता है। तो अल्केमिस्ट ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसने इस बार नॉलेजेबल पर्सन का नॉलेज से अपने इनकम जनरेट करना चालू कर ली है, जो उनका अल्केमिस्ट को बहुत अच्छा लगता है। फिर उसने पूछा कि उस जो इनकम जनरेट हो रही है और जो प्रॉफिट हो रही है उससे वो क्या कर रहा है। तब हरकत उससे कहता है कि उस प्रॉफिट को मैं अपनी अच्छी लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ। मैं अब अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, अच्छे शूज़ ले सकता हूँ, जो मुझे चाहिए वो थोड़े थोड़े करके मैं धीरे धीरे परचेस कर ले रहा हूँ, जिससे मेरी लाइफस्टाइल अच्छी होती जा रही है। यह सुनकर अल्केमिस्ट को वापस दुख होता है और उससे कहता है तुम अपने पैसे के पेड़ को काट रहे हो, जो कि बढ़ने से पहले जिसकी तुम नींव ढीली कर दे रहे हो। कि अगर पैसे को तुम जो इनकम आ रही है उसे अगर तुम अभी एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दोगे तो तुम कभी भी अमीर नहीं हो पाओगे। जो तुम्हारी इनकम आ रही है तुम उसे री इन्वेस्ट करो और उससे मल्टीपल करो, वो एक दिन जाके तब बहुत इतनी बड़ी अमाउंट बन पाएगी जिससे तुम अपने सारे ड्रीम्स पूरी कर सको। ना कि तुम अभी उस पैसे के पेड़ को बड़े होने से पहले ही कट कर दो। तुम्हें धीरे धीरे मल्टीपल करना, उसे जितनी भी प्रॉफिट हो रही है उसे सबको री इन्वेस्ट करो। री इन्वेस्ट करने से तुम्हारे अमाउंट दिन ब दिन इतनी डबल ट्रिपल होगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम एक रिचेस्ट मैन बन जाओगे। अल्केमिस्ट अब 2 साल के बाद फिर उनके पास आते हैं, हरकत के पास वापस, और पूछते उनसे उनका काम कैसा चल रहा है। अब हरकत बहुत ही वेल सेटल्ड हो गया था। हरकत उन्हें कहता है कि अब वो वैसे तो इतना नहीं कमा पा रहा है, वो नॉर्मली कमा रहा है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट जो उसने की थी उससे जो इनकम आई उसे वापस री इन्वेस्ट कर दिया और वो सारी इनकम मिलकर उसे अच्छा रिटर्न दे रही है, जिससे वो काफ़ी कमा पा रहा है और एक अच्छी लाइफ जी पा रहा है, जिससे बहुत अच्छी इनकम जनरेट होते जा रही है। यह सुन के अल्केमिस्ट खुश हो जाते हैं और उसे अपने पार्टनर के तौर पे साथ में रख लेते हैं। और आगे की कहानी तो सबको मालूम ही है, जिस तरह की आप हरकत अपने फ्रेंड से कहते हैं तुम्हें मालूम है कि अब मैं कितना रिचेस्ट बन चुका हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पैसे मेरे लिए कड़ी मेहनत कर रही है। हरकत कहता है कि पैसे कमाने के लिए हमें 3 प्रिंसिपल हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। हम जितनी भी कमाई करें, इनकम ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन हमें उसका हमेशा 10% सेव करना चाहिए और उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। रूल नंबर 2, हमें हमेशा टेक एडवाइस फ्रॉम दोज हु एक्सपर्ट इन द फील्ड। हमें हर किसी से एडवाइस नहीं लेना चाहिए, जैसे हम कभी अपने फ्रेंड से ले लेते हैं या रिलेटिव से, वैसा नहीं करना चाहिए। हमें जिस फील्ड के बारे में एडवाइस चाहिए उस फील्ड के एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहिए, ना कि किसी से भी जिससे हमें काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहिए। रूल नंबर 3, मेक योर गोल्ड वर्क फॉर यू। मतलब हमें पैसे को इस तरह मल्टीपल करना चाहिए कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हमको पैसे के लिए काम करना पड़े। वो इन्वेस्ट हो कि इस तरह प्रॉफिट दे और वो प्रॉफिट भी री इन्वेस्ट हो, जिससे हमारा पैसा हमारे लिए काम करते रहे। इस तरह हमें 3 प्रिंसिपल बताए गए हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।